हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन का लेक्चर नंबर 4। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। मैंने आप लोगों के लिए क्या बना दी है, प्लेलिस्ट। आप अभी जाके प्लेलिस्ट को चेक करो और प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस में मिल जाएंगे और आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फैराडे का नियम। फैराडे का नियम या इस नियम को हम फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। क्या बोलते हैं इसको, कैसे लिखोगे, फैराडे का फैराडे 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 का नियम बोल दो या फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। किसका, फैराडे का विद्युत अपघटन फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। तो दोस्तों ये एक ही नियम है, फैराडे का नियम बोलो या विद्युत अपघटन का नियम बोलो। तो इस नियम को आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है ये नियम। तो ये नियम जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ है कि फैराडे के नियम दो होते हैं। कौन कौन से नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो फैराडे के कितने नियम है, प्रथम नियम एक है, प्रथम नियम। दूसरा है द्वितीय नियम। तो फैराडे ने दो नियम दिए थे, प्रथम नियम दिया था और द्वितीय नियम दिया था। आज मैं आपको प्रथम नियम और द्वितीय नियम, विद्युत अपघटन के दोनों नियम बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन नहीं जानते दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत अपघटन क्या होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इस चीज को, इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं इसको थोड़ा मेट के दोबारा से समझाऊंगा इधर, विद्युत अपघटन क्या होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि विद्युत अपघटन क्या होता है। तो हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड ये डूबा हुआ है। इलेक्ट्रोड मतलब लोहे की एक धातु की एक छड़। जैसे मतलब ये लोहे की धातु है, इसको मैं इस तरह से डाल रहा हूं उसमें, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोड हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोड भी यहीं डूबा हुआ है, मतलब दो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं आपस में, और बीच में पानी द्रव भरा हुआ है। द्रव इस तरीके से द्रव भरा हुआ है, किसके अंदर, इस सेल के अंदर द्रव भरा हुआ है, याद रखना। तो सेल के अंदर ये पानी भरा हुआ है, और जब मैं इस सेल को, इस इलेक्ट्रोड को इस तरीके से विद्युत की मदद से विद्युत, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसमें क्या जोड़ा मैंने, बैटरी जोड़ दी। तो एक सिरे से बैटरी जोड़ दी और दूसरा सिरा इसके इस सिरे से लगा दिया आगे। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड से कुछ पदार्थ जो होगा इसका, जो कि ये धातु के बने होते हैं, तो धातु एक पदार्थ होती है। ये एक धातु के बने हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं। अगर ये लोहे के होते तो लोहे भी एक धातु होती है। तो धातु से कुछ इसमें से इसकी छीलन निकलने लगती है, मतलब ये पतला होने लगता है। मतलब इससे जो पदार्थ होता है इसका, ये मुक्त होने लगता है इलेक्ट्रोड से। तो यही है, इसे टूटने लगता है। तो इसके अंदर का, जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, NaCl डाल दिया। जब मैं इसको बैटरी से लगाऊंगा, तो NaCl क्या हो जाएगा, Na+ बन जाएगा, और Cl जो है वो Cl- बन जाएगा। Na+ और Cl-। मतलब मैंने विद्युत धारा की मदद से, बैटरी की मदद से, इसमें जो यौगिक है सोडियम क्लोराइड, उसको तोड़ दिया। मतलब विद्युत की मदद से अपघटन करना। अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। अपघटन का मतलब तोड़ना। तो विद्युत धारा की मदद से तोड़ना विद्युत अपघटन कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आया होगा कि मैंने बैटरी लगाकर सोडियम क्लोराइड को Na+ और Cl- में तोड़ दिया। अब मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने अभी आपको इसलिए बताया कि आप लोग ये समझ पाओ कि विद्युत अपघटन क्या होता है, ये कैसी बला होती है विद्युत अपघटन। तो अब मैं आपको बताऊंगा हमारा मेन पॉइंट, जो कि है फैराडे के नियम, और वो विद्युत अपघटन पर बेस्ड होते हैं। तो मैं आपको पहला नियम बताऊंगा फैराडे का, उसके बाद मैं आपको दूसरा नियम बताऊंगा फैराडे का। फैराडे के दो नियम होते हैं। तो इसको मैं मेट देता हूं, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम।
तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि मैं आप लोगों को वन शॉट देने वाला हूँ। वन शॉट क्लासेस आपके लिए आएंगी। मैं आपको आपका सिलेबस जो है वो सितंबर तक कंप्लीट करा दूंगा। सितंबर तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। सितंबर तक कंप्लीट सिलेबस करा दूंगा। वन शॉट क्लासेस दूंगा आपको। मैं महा रिवीजन कराऊंगा। महा रिवीजन कराऊंगा आप लोगों को। महा रिवीजन क्लासेस लाऊंगा। महा रिवीजन क्लासेस लाऊंगा। उसके बाद लाऊंगा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लाऊंगा? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वन शॉट दूंगा मैं आपको। आपका सिलेबस मैं सितंबर तक कंप्लीट कराऊंगा। आपको महा रिवीजन कराऊंगा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद जो आपका स्कोर जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश में आने वाला है और हिंदी भी मैं पढ़ाऊंगा, तो इसमें कितना स्कोर आएगा आपका, मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि आप 97 प्लस स्कोर करके आ पाएंगे। मैं आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आपको आती ना हो। तो इसलिए अगर आप ये चारों चीज़ें चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल फ्री में देना चाहूँगा मैं आप लोगों को, तो बिल्कुल फ्री दूंगा और बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन दूंगा। तो आइए मैं आपको पहले नियम पे लेके चलता हूँ। मैंने आपको इसलिए बताया कि आप लोगों को पता लग पाए, और मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना होगा आप लोगों को। तो फैराडे का प्रथम नियम, प्रथम नियम। तो क्या लिखोगे? प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? फैराडे के नियम के अनुसार। तो क्या लिखोगे? प्रथम नियम अनुसार, या फिर इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार, किसके? फैराडे के नियम, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार, फैराडे के दो नियम होते हैं, तो पहला नियम हम देख रहे हैं। तो इस नियम के अनुसार, अनुसार कोमा लगाना है, कोमा, फिर लिखना है किसी इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड मैंने बताया था आपको, सेल के अंदर जो धातु की प्लेटें होती हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो किसी इलेक्ट्रोड से, किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त, मतलब मैंने इसको विद्युत धारा वाले जो सेल में इस इलेक्ट्रोड को डाला था दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में समझाना चाहता हूं। मैंने उस सेल के अंदर इसको डाला था, इस सेल में, तो इससे जो इसकी पतला होने लगा था, मतलब इससे जो इसका पदार्थ है वो मुक्त होने लगा था। किसकी मदद से? विद्युत धारा की मदद से। बैटरी जोड़ने पर यह काम हुआ था, विद्युत धारा को लगाने पर काम हुआ था। इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा। तो यही है कि ये पतला होने लगता है, इसका पदार्थ झड़ने लगता है, अपघटित होने लगता है। तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? W से। तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ W से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ W से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस नियम के अनुसार, पहले नियम के अनुसार, मैं आपको बार बार रिवीजन करा रहा हूं कि जितने बार आप रिवीजन करोगे, मैं चाहता हूं कि इस क्लास के अंदर ही, लेक्चर नंबर 4 के अंदर ही आपको पूरा नियम आपके भेजे में फिट हो जाए। तो मैं यही चाहता हूं, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जितने बार आपको रिवीजन करा पाऊं, जितना संभव रिवीजन हो, मैं आपके लिए महा रिवीजन क्लासेस लेके आऊंगा। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना होगा दोस्तों। सब्सक्राइब करो तभी मेरे से जुड़ पाओगे आप लोग। तो इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ आवेश के समानुपाती होता है। आवेश मतलब Q के आवेश के समानुपाती होता है। आवेश के समानुपाती होता है। मतलब W समानुपाती Q, मतलब इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ W हो गया। समानुपाती है आवेश के। समानुपाती मतलब इस तरीके का साइन आता है समानुपाती का, आवेश मतलब Q के समानुपाती है W समानुपाती Q। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है दोस्तों, तो सदैव एक नियतांक आता है। ये आप लोग जानते हैं, बचपन से ये बात जानते हैं आप लोग कि ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो सदैव एक नियतांक आता है दोस्तों, सदैव एक नियतांक आता है। थोड़ा इसको मैनेज कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो सदैव एक नियतांक आता है। तो इसमें नियतांक क्या आएगा? Z। इसमें नियतांक क्या आएगा? Z। तो W बराबर Z और Q इंटू Q तो है ही हमारे पास। तो Z क्या है यहाँ पर? Z बराबर क्या होगा? Z बराबर क्या होगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलेंगे Z को?
विद्युत 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 मतलब विद्युत धारा, विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो Z क्या है हमारे पास, Z बराबर है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो हमें पता है आवेश क्या है Q, और Q बराबर हमने पहले पढ़ रखा है, Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी, जहाँ I क्या है, I धारा है, धारा मतलब विद्युत धारा, और T क्या है, T टाइम है, T समय है। तो Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है। फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 में मिलेगा आपको, Q बराबर I इंटू टी होता है, याद रखना इस चीज को। तो हम Q की जगह क्या लिखेंगे, I इंटू टी। तो W बराबर ZIT, यही हमारे पास पहला नियम है। हमने क्या बताया था इस नियम में, मैं आपको रिवीजन दोबारा से करा रहा हूं। प्रथम नियम का रिवीजन दोबारा से हो रहा है। क्या है नियम, कि इस नियम के अनुसार, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ, मतलब ये इलेक्ट्रोड था, इससे जो भी पदार्थ मुक्त होगा, मतलब W, आवेश मतलब Q के समानुपाती होता है, मतलब W समानुपाती Q, W समानुपाती Q, W समानुपाती Q। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, जो नियतांक है वो Z है, W बराबर Z इंटू Q। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है, Q बराबर I इंटू टी। तो W बराबर ZIT, W बराबर ZIT। बिल्कुल आसान है, आप लोग ने बिल्कुल प्रथम नियम को आसानी से समझ लिया है दोस्तों। तो अब बढ़ता हूं मैं फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम पे। तो तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं बढ़ता हूं विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम पे। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूं फैराडे के सेकंड लॉ पे। फैराडे के दो नियम थे, पहला नियम हमने देख लिया, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, W बराबर ZIT। अब मैं बताऊंगा आपको फैराडे का द्वितीय नियम। तो दोस्तों जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी भाइयों मेरे बहनों जरूर सब्सक्राइब करो। पूरे YouTube में सबसे अच्छा कोई बेहतरीन फ्री में कंटेंट देगा तो मैं दूंगा। मैं सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, वन शॉट क्लासेस दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, अनसॉल्व का सॉल्यूशन कराऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में कराऊंगा, और इतने अच्छे से कराऊंगा। मैं आपके लिए बहुत बड़ी टीम भी सबमिट करने जा रहा हूं, मैं मैथ का टीचर लाने जा रहा हूं, और उसके अलावा बहुत सारे टीचर्स भी मैं रखने वाला हूं। जुलाई से आपके लिए रेगुलर क्लासेस आएंगी, बहुत अच्छे बेसिस पे आएंगी। मैं स्मार्ट बोर्ड भी खरीदने वाला हूं आप लोगों के लिए ही। उसके लिए बस आपको वीडियो को शेयर करना होगा, दोस्तों को बताना होगा कि आपके बड़े भैया पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो जरूर अपने भैया के लिए एक छोटा सा शेयर जरूर बनता है दोस्तों। तो अब मैं बताऊंगा द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 3 सेल होते हैं। फैराडे के द्वितीय नियम में 3 सेल होते हैं। पहला सेल, सेल नंबर 1, एक सेल हमारे पास है, दूसरा सेल हमारे पास है, तीसरा सेल हमारे पास है। तो हमारे पास द्वितीय नियम में 3 सेल होते हैं, और इन तीनों सेलों में विद्युत धारा डाली जाती है, विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो विद्युत अपघटन मतलब विद्युत की सहायता से तोड़ना। तो तोड़ने के लिए इनमें हमें विद्युत धारा डालनी पड़ेगी। तो आइए विद्युत धारा डालते हैं। तो विभिन्न सेलों में, मतलब बहुत से सेलों में, तीनों सेलों में समान विद्युत धारा डालेंगे। इन तीनों सेलों में समान विद्युत धारा डालेंगे, फिर उसकी मदद से इसको तोड़ेंगे, इसका अपघटन कराएंगे, और इसके इलेक्ट्रोड से पदार्थ मुक्त कराएंगे। इलेक्ट्रोड से मुक्त होगा पदार्थ, तो विद्युत धारा डालेंगे, वो भी समान विद्युत धारा। इसमें 10 एम्पियर डालेंगे तो 10 एम्पियर इसमें भी डालेंगे, 10 एम्पियर इसमें भी डालेंगे, तो समान विद्युत धारा डालेंगे सभी में। तो क्या करेंगे, इस जगह से निकलेगा, मतलब तार है, ये तार एक वायर है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। पॉजिटिव हमेशा निगेटिव के पास जाएगा, तो ये क्या है, इसके पास जाएगा। इसके बीच में लगी हुई है बैटरिया, यानी कि बैटरी लगी हुई है बीच में, इसके बीच में लगी हुई है बैटरी। यहाँ से ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड धातु की पत्ती होती है। धातु आपने देखी होगी, आपने लोहे की छड़ देखी होगी, लोहे की छड़ होती है, लोहे की छड़, लोहे की रॉड एक इलेक्ट्रोड होती है। ये तो प्लास्टिक की है, ये इलेक्ट्रोड नहीं होगी। अगर ये लोहे की होती तो हाँ ये इलेक्ट्रोड हो सकती थी। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो ये नेगेटिव, यहाँ ये नेगेटिव, और ये बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, ये पॉजिटिव के पास जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरीके से आपस में हम जोड़ेंगे सेलों को, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव के पास जाएगा, बीच में
टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पूरा एक सेल बना दिया मैंने, पूरा एक सेल बना दिया। इसमें क्या है, पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, तीनों को आपस में मैंने जोड़ दिया और तीनों में समान विद्युत धारा डाली। तो हम क्या लिखेंगे, इनसे जो अब विद्युत धारा डालने के बाद ये W1, W2, W3, ये क्या हो गया W1, W1, ये क्या है W2, W2, ये क्या है W3, W3। तो W क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ, ये इलेक्ट्रोड पतला होने लगेगा, इलेक्ट्रोड के पदार्थ मुक्त होने लगेगा, तो इलेक्ट्रोड पतला होने लगेगा, इलेक्ट्रोड पतला हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पतला हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोड से पदार्थ मुक्त हो रहा है, इस तरीके से पदार्थ निकलने लगेगा, पदार्थ मुक्त हो रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ W समानुपाती है, समानुपाती E1 के। E1 क्या है, E1 होता है रासायनिक तुल्यांक, मतलब विद्युत धारा जो हम डाल रहे हैं इसकी मदद से रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो वही है E1। E1 क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक या फिर रासायनिक तुल्यांक बोल सकते हैं। W2 समानुपाती E2, W3 समानुपाती E3, W3 समानुपाती E3। तो W1 समानुपाती E1, W2 समानुपाती E2, W3 समानुपाती E3। तो इस तरीके से ये फैराडे का द्वितीय नियम है। इसकी थ्योरी आप लिखोगे, मैं आपको बोल दे रहा हूँ थ्योरी, मैं बोलने जा रहा हूँ थ्योरी, बोलने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ थ्योरी, बोलने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अपनी इसकी थ्योरी बोलने जा रहा हूँ। क्या आप लोग लिखना, जब तक आप लिखोगे तो आपको याद होगा, ब्रेन में याद होगा उस चीज को। कैसे लिखोगे थ्योरी, कि जब विभिन्न सेलों में, थ्योरी याद नहीं करनी, मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो तो थ्योरी याद नहीं करनी आपको, बस कॉन्सेप्ट पढ़ना है और कॉन्सेप्ट के बेस पर आप खुद पढ़ाने लग जाओगे, इतने अच्छे से पढ़ पाओगे, मैं खुद आप दोस्तों को पढ़ाने लग जाओगे अपने। तो क्या बोलोगे, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार जब विभिन्न सेलों में, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, जब विभिन्न सेलों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा W रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं। इलेक्ट्रोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। यही होता है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। तो आई होप ये लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और मेरे को आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए। अगर आप लोग लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।